एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल टेड फॉर डैड। मेरा नाम मोहसिन है और ये है मेरा नाम सवेरा। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वो एक कंपैरिजन वीडियो है और इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का कंपैरिजन है। उसमें आज हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं करने वाले, हम आज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश करने वाले हैं। तो इकनॉमी का कंपैरिजन है। पहले हमने जो है वो कंपैरिजन किया था जो कि था पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। तो उसमें हमने कंपैरिजन किया था, इस पे कंपैरिजन करने वाले हैं। तो देखते हैं, देन उसके बाद वीडियो देखते हैं, देन लास्ट में देखेंगे कि किसकी इकनॉमी बेटर है। तो वैसे कुछ दिनों पहले मैंने देखा था तो उसमें बताया था कि बांग्लादेश की इकनॉमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती जा रही ग्रो कर रही है। तो क्या वो इतनी कैपेबल है कि इंडिया की इकनॉमी, क्योंकि काफ़ी बड़ा है इंडिया काफ़ी बड़ा है और काफ़ी काम कर रहा है उन चीज़ों पे, तो काफ़ी तेज़ी से उसकी भी इकनॉमी वैसे भी पॉपुलेशन के हिसाब से और एरिया के हिसाब से काफ़ी बड़ा इंडिया। तो देखते हैं इस वीडियो के बाद देन डिसाइड करेंगे। तो स्टार्ट करें वीडियो। सो 1 2 3 नमस्कार दोस्तों, एक समय था जब हम इंडिया को बड़े बड़े सुपर पावर देशों से कंपेयर करते थे कि इंडिया चाइना से compete कर सकेगा, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ चाइना से ज़्यादा हो सकती है। लेकिन आज 2020 में हालत ये हो गई है कि चाइना तो कहाँ का कहाँ पहुँच गया, बांग्लादेश जैसे देश भी अब इंडिया को पीछे छोड़ने को हो रहे हैं। आपने IMF की लेटेस्ट प्रोजेक्शंस के बारे में सुना ही होगा शायद। GDP पर कैपिटा यानी GDP पर पर्सन बांग्लादेश का इंडिया से ज़्यादा होने वाला है। IMF ने ऐसा प्रोजेक्ट किया है इस साल के एंड पर, और ये तो सिर्फ एक डेटा है। आज के दिन रियलिटी है दोस्तों कि बांग्लादेश कई पैरामीटर्स में इंडिया को पीछे छोड़ चुका है या छोड़ने वाला है। बांग्लादेश एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एग्जांपल सेट कर रहा है आज के दिन अपने नेबरिंग कंट्रीज पे कि कैसे रियलिटी में डेवलपमेंट करी जाती है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया, कैसे बांग्लादेश इतना आगे निकल गया जहां पर इंडिया सुपर पावर 2020 के सपने देख रहा था, और क्या चीजें हम सीख सकते हैं बांग्लादेश से, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। IMF की प्रोजेक्शंस के बारे में पहले थोड़ा डिटेल में बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें दिखती हैं। IMF ने कहा है कि साल के एंड तक 2020 के एंड तक बांग्लादेश का पर कैपिटा GDP इंडिया से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन IMF ने यह भी प्रोजेक्ट किया है कि 2021 में इंडिया का पर कैपिटा GDP फिर से आगे निकल जाएगा बांग्लादेश के पर कैपिटा GDP से, $2030 कंपेयर टू $1989। जो लोग सरकार को सपोर्ट करते हैं वो इस फैक्ट पर बहुत कॉन्सेंट्रेट करके आपको कहेंगे देखो ये तो सिर्फ शॉर्ट टर्म चीज़ है, बाद में हम वापस आगे निकल जाएंगे। लेकिन IMF ने दोस्तों बाद की भी प्रोजेक्शन करी है। इन्होंने कहा है कि इंडिया की ग्रोथ ज़्यादा सस्टेन्ड नहीं रहेगी 2021 के बाद, क्योंकि 2024 में बांग्लादेश का पर कैपिटा GDP फिर से इंडिया से आगे निकल जाएगा और वो फिर उसके बाद आगे ही निकला रहेगा। अब कुछ लोग यहाँ पर ये भी कहेंगे कि सरकार पे ब्लेम डालना सही नहीं होगा, ये कोरोना वायरस की वजह से ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है। इंडिया एक बहुत ही पॉपुलेटेड कंट्री है, कोरोना वायरस ज़्यादा फैला इसलिए इंडिया इतना ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, बांग्लादेश इंडिया से कोई कम पॉपुलेटेड कंट्री नहीं है। इनफैक्ट बांग्लादेश दुनिया की मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है, इंडिया से 3 टाइम्स ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड। तो अगर कोरोना वायरस फैला था तो बांग्लादेश में और भी तेज़ी से फैलना चाहिए था, उन्हें और भी ज़्यादा बुरा असर करना चाहिए था। लेकिन इंडिया में कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पर -10% GDP ग्रोथ रेट की प्रोजेक्शन की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में +4% की प्रोजेक्शन करी जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया को फेस करना पड़ा है, बांग्लादेश को भी फेस करना पड़ा है, लेकिन बांग्लादेश इंडिया से कहीं बेटर सिचुएशन में। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको बता दूं, आज से 5 साल पहले इंडिया का पर कैपिटा GDP 40% ज्यादा था बांग्लादेश से। 40%। सोचकर देखो पिछले 5 सालों में कितनी कुछ चीजें गलत हुई इंडिया के लिए और कितना कुछ यहाँ पर अच्छा हुआ बांग्लादेश के लिए कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो पाई। पूरा अदला बदली हो गया यहाँ पर 5 साल के अंदर अंदर। अब इस वीडियो में मैं इसकी बात नहीं करूंगा कि इंडिया ने क्या गलत किया है, ऑलरेडी पुराने वीडियोस में मैं बहुत एक्सप्लेन कर चुका हूं। और कुछ लोग अपना रोना धोना शुरू कर देंगे अगर ये मैं फिर से करने लग गया तो, कि प्लीज मोदी जी ने कुछ नहीं किया है, मोदी जी ने इकोनॉमी का सत्यानाश किया तो कुछ सोच कर ही किया होगा, प्लीज मोदी जी को क्रिटिसाइज। इसलिए मैं इस वीडियो में सिर्फ बांग्लादेश ने क्या अच्छा किया है, पॉजिटिव किया है, उसकी बात करूंगा और क्या हम सीख सकते हैं उनसे।
तो जीडीपी तो सिर्फ एक इंडिकेटर है ये जज करने के लिए कि एक देश की इकोनॉमिक ग्रोथ दूसरे के कंपैरिजन में कितनी अच्छी चल रही है, लोगों का इनकम कितना अच्छा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कितना अच्छा है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। हमें और इंडिकेटर्स को देखना होगा अगर एक अच्छा कंक्लूजन निकालना है तो। फीमेल लिटरेसी, कितनी परसेंटेज औरतों को देश में पढ़ना लिखना आता है पहले 5 साल की प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करी। 2018 की रिसर्च ने बताया था कि इंडिया में ये नंबर है 48% से। सिर्फ 48% औरतों ने इंडिया में 5 साल की प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करी। कंपेयर करो नेपाल से 92%, पाकिस्तान में 74%, बांग्लादेश में 54%। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ऑन एवरेज देश में रहने वाले लोग कितनी उम्र तक जीते हैं, ये एक अच्छा इंडिकेटर है जज करने के लिए कि देश का हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है, लोगों को एक्चुअली में उससे फ़र्क पड़ रहा है, लोगों की हेल्थ की सुरक्षा हो रही है उससे या नहीं हो रही। एवरेज बांग्लादेशी एवरेज इंडियन से 3 साल ज़्यादा जीता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर मेल्स है बांग्लादेश में 71 और फॉर फीमेल्स है 74, और दूसरी तरफ इंडिया में यही फिगर्स हैं 67 और 70। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एक और अच्छा इंडिकेटर जज करने के लिए हेल्थ केयर सिस्टम को, कितने बच्चे पैदा होने के 1 साल के बाद ही मर जाते हैं। इंडिया में ये है 29.9 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ्स, और बांग्लादेश में ये इंडिया से कम है 22.1 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ्स। तो कहा जा सकता है कि बांग्लादेश का हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया से अच्छा काम करने लगा। एक और अच्छा इंडिकेटर हो सकता है लिटरेसी रेट, कि कितने परसेंटेज लोग देश में पढ़े लिखे हैं। इंडिया का लिटरेसी रेट है 74.4% और बांग्लादेश का है 73.9%, इंडिया से थोड़ा सा कम। तो यहाँ पर इंडिया आगे है, लेकिन बांग्लादेश का फीमेल लिटरेसी रेट, कि औरतों में लिटरेसी कितनी है, ये इंडिया से कहीं ज़्यादा है। मैंने कहा था बांग्लादेश एक बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है, लेकिन इसके बावजूद भी आज के दिन बांग्लादेश का जो फर्टिलिटी रेट है, कि ऑन एवरेज एक औरत कितने बच्चे पैदा करती है, ये रिप्लेसमेंट लेवल तक पहुंच गया। रिप्लेसमेंट लेवल वो फर्टिलिटी रेट होता है दोस्तों, कि एक बारी कोई देश रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी लेवल तक पहुंच गया तो उसके बाद कुछ समय के बाद पॉपुलेशन ग्रो नहीं करेगी, पॉपुलेशन ग्रोथ 0 टच कर जाएगी कुछ समय बाद। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो जज करता है कि देश में रहने वाले लोग कितने भूखे हैं, उसमें इंडिया की रैंक है 94 आउट ऑफ 107 कंट्रीज, बिल्कुल वन ऑफ द मोस्ट बॉटम कंट्रीज है इंडिया इस। वहीं दूसरी तरफ 2020 की ही रैंकिंग में बांग्लादेश की रैंक है 75 पर, इंडिया से कहीं ज़्यादा आगे, लोग भूखमरी से कम मरने लग रहे हैं बांग्लादेश में। सिमिलरली वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2019 में बांग्लादेश का स्कोर कहीं ज़्यादा बेहतर है इंडिया से। बांग्लादेश की रैंक है 125 और इंडिया की रैंक है 140। तो बांग्लादेश में रहने वाले लोग ऑन एवरेज इंडियन से ज़्यादा खुश हैं। लेकिन एक बहुत ही शॉकिंग इंडिकेटर जिसमें ज़मीन आसमान का अंतर है, वो है लेबर पार्टिसिपेशन रेट फॉर फीमेल, कि कितनी औरतें काम करने जाती हैं, काम करती हैं। इंडिया में ये रेट पहले ज़्यादा हुआ करता था, 1990s में 30% के अराउंड हुआ करता था। इंडिया में आज के दिन ये रेट नीचे गिरकर 20% के अराउंड हो गया, और बांग्लादेश में इसका बिल्कुल उल्टा हुआ, पहले 20% था, आज 30% से ज़्यादा क्रॉस कर चुका है। एक्चुअली अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, औरतों की अपलिफ्टमेंट की बात करें, तो बांग्लादेश कई सालों से इंडिया से बेटर परफॉर्म करते आ रहा है। 2016 की यूएनडीपी रिपोर्ट ने बताया था कि बांग्लादेशी औरतों का जो एवरेज इनकम है वो इंडियन औरतों से कहीं ज़्यादा है। और फाइनली अनएम्प्लॉयमेंट रेट में भी बांग्लादेश आज के दिन इंडिया से अच्छा है, 5% वर्सेज इंडिया का 8.5%। तो बांग्लादेश में कम बेरोजगार लोग हैं एज ए परसेंटेज ऑफ देयर पॉपुलेशन कंपेयर टू इंडिया। तो बेरोजगारी हो, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट हो, चाहे लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो, चाहे इकोनॉमिक ग्रोथ हो, बांग्लादेश इंडिया से ऑलमोस्ट सारे मैटर्स में ज़्यादा डेवलप्ड ऑलरेडी बन चुका है या बनता जा रहा है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि बांग्लादेश इंडिया से कहीं ज़्यादा गरीब हुआ करता था आज से सिर्फ 20 साल पहले। इंडिया को तो अपना इंडिपेंडेंस 1947 में मिल गया था, लेकिन बांग्लादेश को ये सिर्फ 1971 में मिला था, वो भी इंडिया की मदद से ही। अपनी आज़ादी की लड़ाई के एकदम बाद ही बांग्लादेश एक ज़बरदस्त इकोनॉमिक क्रैश से गुजरा था। -14% जीडीपी ग्रोथ रेट इनका हो गया था 1972 में, और उसके 2 साल बाद ही एक ज़बरदस्त फैमिन आया इनके देश में, जिससे कि 1.5 मिलियन लोग मारे गए भूखमरी की वजह से। उसके बाद एक और जीडीपी क्रैश, इकोनॉमिक क्रैश इन्हें देखने को मिला, जहाँ पर -4% जीडीपी ग्रोथ रेट था। कंपैरिजन देखिए, ऑलमोस्ट हर चार्ट में आप देखेंगे इंडिया कहीं ज़्यादा आगे था बांग्लादेश से, लेकिन पिछले 5-10 सालों में बांग्लादेश ने अपनी स्पीड पकड़ी और इंडिया की अब बराबरी करने लग रहा है। कैसे पॉसिबल हो पाए? इसके पीछे एक मेन रीज़न माना जाता है कि बांग्लादेश ने अपनी औरतों को घर से बाहर निकालकर एम्प्लॉयमेंट देने पर फोकस किया। बांग्लादेश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ आज देखने को मिलती है, उसके पीछे जो वन ऑफ द मेन इंडस्ट्रीज रिस्पॉन्सिबल है इनकी गारमेंट इंडस्ट्री। आजकल बहुत से कपड़े आपको मेड इन बांग्लादेश देखने को मिलेंगे,
और इस गारमेंट इंडस्ट्री को चलाने के लिए वुमेन वर्कफोर्स को यहाँ पर एम्प्लॉय किया गया, औरतों को एम्प्लॉयमेंट दी गई। इसी की वजह से 2017 में बांग्लादेश वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट एपरल सप्लायर था चाइना के बाद। 6.5% मार्केट इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है, इंडिया से भी ज़्यादा। आप चार्ट में देख सकते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश का एक्सपोर्ट बिजनेस कैसा रहा है गारमेंट्स को लेकर। दूसरा यह है कि बांग्लादेश ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस किया कि अपने देश में हम चीज़ों को मैन्युफैक्चर करेंगे और बाकी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करेंगे। इनका जीडीपी ग्रोथ रेट मोस्टली इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर से आया, जहां पर बहुत सारी जॉब्स क्रिएट हुई। इंडिया ने भी कोशिश ज़रूर करी ये करने की, लेकिन इंडिया कर नहीं पाया, मतलब बांग्लादेश के लेवल तक नहीं कर पाया। आज के दिन बांग्लादेश में 39.4% एम्प्लॉयमेंट इस सर्विसेज सेक्टर की वजह से होती है, बल्कि इंडिया में यही नंबर है 31.5%। तो आज के दिन इंडिया में बहुत से लोग एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं। अगला यह है कि बांग्लादेश ने अपने बेसिक्स पर बहुत फोकस किया, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, औरतों की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। जहां इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे से धर्म के नाम पर, नेशनलिज्म के नाम पर लड़े जा रहे थे, मरे जा रहे थे, एक दूसरे के मीडिया इन्हें खाए जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश काम की चीज़ों पर फोकस करके इन दोनों से आगे निकल गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इंप्रूवमेंट नहीं दिखी। बांग्लादेश ने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी फोकस किया कि आज के दिन ये ऑलमोस्ट सेल्फ सफिशिएंट बन गए हैं फूड प्रोडक्शन के मामले में। 41.3 मिलियन टन इनकी फूड प्रोडक्शन है और टारगेट है 41.57 मिलियन टन का। और जब कोई देश एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसे बेसिक्स पर फोकस करेगा तो अपने आप इसका इफेक्ट पॉपुलेशन ग्रोथ में भी दिखेगा। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट काफ़ी कम हो जाएगा, लोग पढ़े लिखे होंगे तो ज़्यादा रियलाइज़ करेंगे कि हमें इतने बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होगा, उससे भी पॉपुलेशन ग्रोथ नीचे गिरेगी। तो जहाँ इंडिया में लोग इस चीज़ को लेकर लड़ रहे थे कि हम हिंदुओं को ज़्यादा बच्चे पैदा करने हैं, मुसलमानों को ज़्यादा बच्चे पैदा करने हैं, वहीं बांग्लादेश अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल में ले आया कि आज के दिन इनका फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल के भी नीचे पहुंच गया। अगला एक क्रेडिट यहाँ पर नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस को भी जाता है, जिन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना करी बांग्लादेश में, जिससे कि पूरे देश भर में माइक्रो फाइनेंस की रेवोल्यूशन आ गई। गरीब परिवारों को, स्पेशली औरतों को, कोलैटरल फ्री छोटे लोन्स दिए गए, जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया माइक्रो एंटरप्राइजेस को सेटअप करने में, जैसे कि फार्मिंग, हैंडीक्राफ्ट्स, डेयरी, पोल्ट्री। इन्होंने अपने छोटे स्मॉल बिजनेसेस सेटअप किए और इन लोन्स के रीपेमेंट्स रेट वैसे दोस्तों थे 99% से भी ज़्यादा। हमारे देश से कंपेयर करिए, जहाँ पर अमीर बिलियनियर लोग लोन लेते हैं, लोन लेकर देश छोड़कर चले जाते हैं, कभी लोन वापस नहीं करते। और लास्टली नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस यानी एनजीओज को भी क्रेडिट दिया जाता है बांग्लादेश की डेवलपमेंट के पीछे। एनजीओज ने बहुत ही क्रिटिकल और कॉम्प्लीमेंट्री रोल निभाया पॉवर्टी को कम करने में और सोशल और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाने में बहुत से बांग्लादेशियों के लिए। कंपेयर कीजिए इंडिया में क्या होने लग रहा है एनजीओज के साथ। एनजीओज को टारगेट किया जा रहा है, कहीं पर एंटी नेशनल बुलाया जा रहा है, सरकार ऐसे लॉज पास करती है जिसकी वजह से एनजीओज के लिए काम करना मुश्किल होते जा रहा है इंडिया में। और मीडिया की तरफ से भी एक ऐसी इमेज बनाई जाती है कि एनजीओज तो सारे के सारे एंटी नेशनल हैं, सारे के सारे यहाँ पर क्रिश्चियन कन्वर्ट करने आए हुए हैं, हिंदुओं को इन्हें बाहर निकाल के फेंको, एनजीओज की कोई ज़रूरत नहीं है देश में। लेकिन एनजीओज के बिना कोई भी देश चल नहीं सकता। डेवलपमेंट सिर्फ सरकार इकलौते सिंगल हैंडेडली नहीं कर सकती। एनजीओज का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है एक देश की डेवलपमेंट में, इसके लिए आप स्कूल की एनसीईआरटी की किताबें भी पढ़ सकते हैं, उसमें भी बताया गया। तो ये कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं दोस्तों, जिससे हम बांग्लादेश जैसी कंट्री से इंस्पिरेशन ले सकते हैं और सीख सकते हैं अपनी कंट्री की। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बांग्लादेश इंडिया से डेफिनेटली एक बेटर डेवलप्ड कंट्री बन गया है, लेकिन कुछ मायनों में डेफिनेटली बांग्लादेश इंडिया से आगे निकल गया है, जहाँ पर इंडिया को सीखने की ज़रूरत ज़रूर। लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू होता है। कुछ ऐसे भी मायने हैं जहाँ पर इंडिया आज के दिन बेहतर है बांग्लादेश से, जैसे कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में बांग्लादेश का जो मीडिया है उसकी इंडिया से भी ज़्यादा गई गुजरी हालत है। उनकी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रैंकिंग इंडिया से भी ज़्यादा बुरी है। इसके भी कई इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं कि बांग्लादेश की सरकार फ्रीडम ऑफ स्पीच पर क्लैम्प डाउन करती है, जनता में उतना फ्रीडम नहीं है सरकार के खिलाफ बोलने का। लेकिन ये सब बातें किसी और वीडियो में करी जा सकती हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, और इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कुवेरा ऐप का। कुवेरा एक म्यूचुअल फंड्स की ऐप है जिसमें आप 0% ब्रोकरेज रेट के साथ पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप बस अपना गोल सेट करेंगे कि आपको घर खरीदना है या गाड़ी खरीदनी है, और इसका एआई सिस्टम आपको बता देगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट रहेगा पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। साथ ही साथ आप इसमें डिजिटल गोल्ड में भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कुवेरा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें चाहिए कि हम उन चीज़ों से सीखें कि ऐसा अगर वो बेहतर हो रहे हैं तो ऐसी क्या चीज़ है जो वो अच्छे से कर रहे हैं।
तो हम लोग यही चीज़ जो है वो नहीं करते कि हाँ कोई अगर अच्छा है तो बजाय इससे कि उससे लड़ें, उससे सीखें कि उसने ऐसा क्यों बोला, इतना अच्छा काम कैसे कर लिया उसने, और उसे सीख के वो आप भी कर सकते हो जब कोई और कर सकता है। तो फिलहाल की सिचुएशन में तो बांग्लादेश कर रहे हैं, वो सारी बातों पे अमल कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, और वो काम नज़र आ रहा है, तरक्की कर रहे हैं वो। और बहुत जल्द सिर्फ इंडिया ही नहीं, बहुत सारी और भी कंट्रीज हैं जिनको वो पीछे छोड़ने वाले, तो वो सारी उनकी मेहनत की वजह से हो पा रहा है, नज़र आ रही हैं। तो बस आज की वीडियो से इतना ही था। वी होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक करना। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।